Hello students, in first session we have completed question 1 from exercise 4.1. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स दी है यहाँ पे। r इज इक्वल टू 1/3 दिया है, a इज इक्वल टू 9 दिया है, t7 फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ a एंड r आर गिवन, अगेन हमें t3 फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ a एंड r इज गिवन, हमें t6 फाइंड करना है। हियर t6 इज गिवन, वैल्यू ऑफ a इज गिवन, हमें r फाइंड करना है। सो सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू ar रेज टू n माइनस 1 है टू फाइंड द पर्टिकुलर टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखिए एग्जांपल 1 में क्या दिया है उन्होंने, r इज इक्वल टू दिया है 1/3, a इज इक्वल टू दिया है 9 और फाइंड करो t7। तो n की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं, tn इज इक्वल टू ar रेज टू n माइनस 1, t7 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 9 इंटू 1/3 इज द वैल्यू ऑफ r, n है 7, माइनस होगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, देखिए 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ये होगा 1/3 रेज टू 6 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 1 का पावर 6 होगा 1 और यहाँ पे नीचे लिखेंगे 3 रेज टू 6। सो t7 इज इक्वल टू होगा 1/3 रेज टू 4, राइट, 3 स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू 6। सो वी गेट t7 इज इक्वल टू 1/81। दिस इज द वैल्यू ऑफ t7, है ना। सिंपल, बस आपको वैल्यूज डालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। नंबर 2, a इज इक्वल टू गिवन 7/243, r इज इक्वल टू 1/3, हमें फाइंड करना है t3। तो फिर tn इज इक्वल टू ar रेज टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू है यहाँ पे 3, 7/243 इंटू r इज 1/3 रेज टू r माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1। t3 इज इक्वल टू 7/243 इंटू यहाँ पे होगा 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7/243 इंटू 9 होगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9। सो वी गेट t3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 प्लस 2, 9 2 जा 18 प्लस 3। सो t3 इज इक्वल टू 7/287। सिंपल एग्जांपल्स है, बस आपको क्यों दिए हैं ये एग्जांपल्स, ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू है 7, r इज इक्वल टू है -3 और हमें फाइंड करना है t6। तो t6 अगर फाइंड करना है तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 है। तो tn इज इक्वल टू ar रेज टू n माइनस 1, t6 इज इक्वल टू 7 इंटू -3 रेज टू 6 माइनस 1, t6 इज इक्वल टू 7 इंटू -3 रेज टू 5, t6 इज इक्वल टू 7 इंटू, देखिए -3 के पावर में ऑड नंबर है तो आंसर भी ऑड ही आएगा। तो -5th पावर क्या होती है, 243 होती है। सो वी गेट t6 इज इक्वल टू -7 3 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 7 2 जा 14 प्लस 3 17। सो t6 इज इक्वल टू होगा -1701। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा अलग है। a इज इक्वल टू 2/3, t6 is given 162 and we have to find the value of r. So formula tn is equal to ar raised to n minus 1, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, t6 दिया है, मतलब n की वैल्यू है 6। तो t6 is equal to 2/3 इंटू r raised to 6 minus 1, 162 is equal to 2/3 into r raised to 5, 162 into 3 upon 2 is equal to r raised to 5. So r to the power 5 is equal to, we get 81 into 3, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 2 1 जा
r रेस टू 5 इज इक्वल टू ये 3 रेस टू 4 और ये 3 रेस टू 1 है, तो r रेस टू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 रेस टू 5 हो जाएगा। सो कंपेयर करेंगे तो वी गेट r इज इक्वल टू 3। तो ऐसे 3 के पावर्स में हमने कंपैरिजन करके बेस इक्वल होगा बिकॉज इंडाइसेस इक्वल है और बीच में इक्वल टू की साइन है। सो r की वैल्यू हमें मिल गई 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125, 625 इज 5 रेस टू 10। सो गिवन जीपी क्या है, देखो सबसे पहले गिवन जीपी है 5, 25, 125, 625 एंड सो ऑन। हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन है विच टर्म विल बी 5 रेस टू 10। तो देखिए ये 5 ये होगा 5 स्क्वायर, मतलब ये 5 रेस टू 1 है। देन 125 मतलब 5 क्यूब है, 625 मतलब 5 रेस टू 4 है। हमें पूछा है विच टर्म इज 5 रेस टू 10, तो हम कंसीडर करेंगे लेट nth टर्म इज 5 रेस टू 10 ऑफ गिवन एपी, सॉरी गिवन जीपी। nth टर्म है ऐसा कंसीडर करेंगे। तो फिर a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू यहाँ 5, r इज इक्वल टू क्या होगा 25/5 मतलब होगा 5। सो tn इज इक्वल टू ar रेस टू n माइनस 1। सो tn इज इक्वल टू a क्या है 5, r भी क्या है 5, n माइनस 1 और जो यहाँ पे tn होगा वो tn क्या होगा हमारा 5 रेस टू 10 होगा। यहाँ पे tn इज इक्वल टू क्या होगा 5 रेस टू 10 बिकॉज हमने nth टर्म कंसीडर कर ली है। तो 5 रेस टू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 रेस टू n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ होगा 5 रेस टू 9 इज इक्वल टू 5 रेस टू n माइनस 1, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर 10th term of given GP is 5 रेस टू 10। सो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है। सिंपल एग्जांपल से बस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिए है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 4/3 x एंड 4/27 आर इन जीपी। सो गिवन क्या है देखिए 4/3 x एंड 4/27। अगर ये टर्म्स जीपी में है, आर इन जीपी, इफ क्या होगा x अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 4/27 अपॉन x होगा। अगर तीनों टर्म्स अगर जीपी में है तो हम क्या करते हैं, अब देखिए t1 t2 और t3 टर्म्स है शायद हमारे, है ना, कंसीडर कर लेते। तो जीपी में कब रहेगा, जब ये रेशो इक्वल टू रहेगा इसके साथ, तो तब जीपी में रहेगा। तो इसीलिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 4/27 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/27 इंटू 4/3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 81। so we get x is equal to plus or minus 4/9। then the given terms will be in geometric progression। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में बस प्लस 4/9 दिया है, जरूरी नहीं है निगेटिव टर्म्स भी जीपी में आ सकती है। सो इसका आंसर प्लस और माइनस 4/9 दोनों भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, समवॉट डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नंबर्स दिए वाले नहीं है, कुछ सीक्वेंस ऐसी 9, 18 ऐसा कुछ दिया नहीं है। सो एक हमें पर्टिकुलर टर्म दिए वाली है एक सीक्वेंस की, जिसको tn से डिनोट किया है 5 रेस टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेस टू n माइनस 3। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, जीपी है। अब यहां देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट हमें बहुत यूज होगा। हम कोई भी सीक्वेंस को जीपी कब कहते हैं, जब हमारे पास tn+1 अपॉन tn ये जो रेशो होता है, ये रेशो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देन ओनली वी से दैट द गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। तो हमें यहाँ पे वो कांस्टेंट है ऐसे दिखाना है, और जो ऑब्वियसली जो कांस्टेंट आएगा वो कॉमन रेशो रहेगा, एंड देन वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो अब देखिए यहाँ पे
गिवन सीक्वेंस लिखते हैं पहले। सो गिवन सीक्वेंस है Tn इज इक्वल टू 5⁻n-3 अपॉन 2⁻n-3। ये है हमारे गिवन सीक्वेंस। हमें क्या चाहिए देखिए Tn+1 और Tn, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे n को बाय n+1 को, ताकि हमें Tn+1 मिले। सो Tn के जगह पे n+1 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 5⁻n+1 -3 डिवाइडेड बाय 2⁻n+1 -3. So we get Tn+1 is equal to 5⁻n-2 upon 2⁻n-2. n+1 -3, 1 -3 will be -2. अब देखिए हमारे पास Tn+1 है और हमारे पास क्या है, Tn है। तो अब हमें इस दोनों का डिवीजन करना है। सो Tn+1 अपॉन Tn इज इक्वल टू 5⁻n-2 अपॉन 2⁻n-2, Tn+1 लिखा, डिवाइडेड बाय, मतलब हम इसे ऐसा लिखते हैं तो हमें इजी जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 5⁻n-3 अपॉन 2⁻n-3 होगा, इज इक्वल टू वी गेट 5⁻n इंटू 5⁻2, इंडाइसेस के लॉस से मैंने उसे सेपरेट लिख दिया, सेम बेस, 2⁻n इंटू 2⁻2 इंटू होगा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर 2⁻n इंटू 2⁻3 अपॉन 5⁻n इंटू 5⁻3। अब यहां से कैंसिल क्या हो रहा है, देखो यहां से हमारा 5⁻n कैंसिल होगा, यहां से 2⁻n कैंसिल होगा। तो देखिए 5⁻2 इंटू 2⁻3 डिवाइडेड बाय 2⁻2 इंटू 5⁻3। अब यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे 5⁻2 इंटू 5⁻3 रहेगा, ये पावर ऊपर चला जाने के बाद प्लस होगा, देन 2⁻2 इंटू 2⁻3 होगा, ये 2⁻3 नीचे आ गया। सो a⁻m इज इक्वल टू, हम जैसे a⁻m लिखते हैं तो इसे हम a⁻m लिख सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया है। सो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर की एडिशन होगी, 5⁻1 रहेगा, यहाँ पे 2⁻1 रहेगा। सो इज इक्वल टू आंसर क्या आया है 5/2। 5/2 क्या है, कांस्टेंट है। 5/2 क्या है, कांस्टेंट। अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 5⁻n-3 अपॉन 2⁻n-3 इज अ GP whose common ratio is 5/2। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे निकलती है, फर्स्ट टर्म मतलब n की वैल्यू 1 होती है। सो व्हेन n इज इक्वल टू 1 वी गेट T1 इज इक्वल टू 5⁻1 - 3 डिवाइडेड बाय 2⁻1 - 3। 1 - 3 is equal to we get 5⁻2 upon 2⁻2 is equal to ये होगा 2⁻2 upon 5⁻2, that is 4/25. So we get first term of the sequence is 4/25. So ये टाइप के एग्जाम्पल्स आपको अगर आ गए तो फिर आपको चैप्टर अच्छे से कवर करने में हेल्प हो जाएगी। Question number 6. Find 3 numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. अब ये प्रॉब्लम आगे कब बढ़ेगा, जब हमें ये पता होगा कि 3 numbers in GP क्या है। तो हम कंसिडर करते हैं, let 3 numbers in GP are, जो डिसाइड है वही नंबर्स कंसिडर करेंगे तो प्रॉब्लम स्मूथली सॉल्व होगा। A/R, A और AR। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उनकी सम कितनी है 21। तो A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 21, दैट इज A कॉमन आएगा, 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 1 लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, इन नंबर्स के स्क्वायर की सम A² by R² प्लस A² प्लस A² R² इज इक्वल टू क्या है
189 है। तो देखिए यहां से कॉमन क्या निकलेगा, दैट इज ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहां रहेगा 1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू होगा 189, इक्वेशन 2 कहते हैं। अब ठीक से प्रॉब्लम को देखिए, लग रहा है 2 लाइन का प्रॉब्लम है, बट ठीक से यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी, है ना। तो अब इसके लिए हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो चुका है, देखो वो लगेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिखा था, मतलब है हमारे पास a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 को स्क्वायर करना है दोनों साइड में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो a का स्क्वायर क्या होगा, a², ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का स्क्वायर लिखना है। तो क्या होगा देखिए ब्रैकेट में 1/r² प्लस 1 प्लस r²। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे 2ab, मतलब 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो आएगा 2 इंटू 1/r इंटू 1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है फॉर्मूले में की, नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू बी सी, मतलब 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड टर्म 2r प्लस यहाँ पे है देखो 2 इंटू ए सी, 2 इंटू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट 1 होगा इंटू 2 आएगा, इज इक्वल टू 441। अब इसको देखिए मैं कैसे बाइफरगेट करके लिख रहा हूं, a² इन ब्रैकेट 1/r² प्लस 1 प्लस r² प्लस a² इन ब्रैकेट 2/r प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 441। एक्चुअल क्या है, 6 टर्म से दे रहा है ना, तो वो जो 6 टर्म है मैंने उसे 2 ब्रैकेट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो है वो मैंने लिया ये 3 टर्म, और ये लिया मैंने सेकेंड ब्रैकेट, और a² से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू है हमारे पास, a² इन ब्रैकेट 1/r² प्लस 1 प्लस r² की वैल्यू हम यहां लिखेंगे 189। सो 189 प्लस यहां से 2 बाहर निकाल रहा हूं और a अंदर डाल रहा हूं, 2 बाहर और a अंदर, मतलब ये रहेगा 2a इन ब्रैकेट। अब a अंदर डाल रहा हूं तो ये क्या होगा, a/r प्लस AR प्लस A इज इक्वल टू क्या है 441। 2 कॉमन ले लिए, 2a² हो जाएगा, a अंदर डाल दिया, a/r AR और A हो गया। ऐसा क्यों किया है, हमारे पास वैल्यू है a/r A और AR की 21। तो फिर यहां होगा 2a इन ब्रैकेट 21 इज इक्वल टू 441 माइनस 189। सो वी गेट 2a इंटू 21 इज इक्वल टू, इनकी करनी है हमें सब्ट्रैक्शन, नहीं तो एक काम करते हैं डिवाइड बाय 21 कर देते हैं डायरेक्टली। सो डिवाइड बाय 21 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहां रहेगा 2a, यहां रहेगा 21, यहां रहेगा 9। सो वी गेट 2a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 6। अब हमारे लिए a की वैल्यू आ गई, तो हम a की वैल्यू यहां रख देते हैं इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, 6 इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 प्लस r² अपॉन r इज इक्वल टू 21 अपॉन 6। 1 प्लस r अपॉन r होगा, फिर से 1 प्लस r² अपॉन r होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6r² प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 21r, 6r² माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमें मिलेगा 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r। 2 2 जा 4, तो फैक्टर्स होंगे माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन होगा, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन होगा, r माइनस 2। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है। तो यहां होगा r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी गेट r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2।
यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा। अब r के दो वैल्यूज आ गए, इसका मतलब हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई करने वाले दो जीपीज रहेंगे। a की वैल्यू तो एक ही है, क्या है 6। Therefore, 3 terms or 3 numbers in GP are, क्या है देखिए, पहला when a is equal to 6 and r is equal to 2, तो फर्स्ट टर्म है हमारी a by r is equal to 6/2 is equal to 3। सेकेंड टर्म है हमारी a is equal to 6 and ar मतलब 6 into 2 is equal to 12, that is 3, 6 and 12। अब सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, when a is equal to 6 r is equal to होगा 1/2 सेकेंड वैल्यू, तो a by r क्या होगा 6/1/2 is equal to 12 होगा। देन a is equal to क्या है 6 ही है, और ar क्या होगा 6 into 1/2 is equal to 3 होगा, दैट इज टर्म्स होंगे 12 then 6 and then 3। Therefore, the required terms are 3, 6, 12 और 12, 6, 3। तो देखो प्रॉब्लम दिखने में कितना छोटा दिख रहा था, है ना। तो अब ये टाइप्स के एग्जाम्पल्स अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए वहां पे एक चॉइस होता है कि आप ऑप्शन क्रॉस चेक करके उसे सॉल्व कर सकते हो। बट ये अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो ये आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको इसे पूरा ठीक से ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा। सो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग कंडीशंस वहां पे हो सकते हैं, बस आपको ये नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी वाला पार्ट जो है वो ठीक से याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 4 टर्म्स इन जीपीआर। सो हम कंसीडर कर सकते हैं लेट 4 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर a by r क्यूब इंटू नेक्स्ट वाली होगी a by r, उसके बाद होगा ar एंड ar क्यूब। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ मिडल टू नंबर्स इज 10/3, तो a by r प्लस ar इज इक्वल टू 10/3, टेकिंग a कॉमन 1 by r प्लस r इज इक्वल टू 10/3। देयर प्रोडक्ट मतलब चारों का प्रोडक्ट 1 है, तो a by r क्यूब इंटू a by r इंटू a r क्यूब इज इक्वल टू 1। ये r⁴ वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, a⁴ 1 होगा, तो a की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1। हम इसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा हमारा, हमें मिलेगा 1 इंटू 1 by r प्लस r इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 by r स्क्वेयर अपॉन r इज इक्वल टू 10/3। सो वी गेट 3 प्लस 3r स्क्वेयर इज इक्वल टू 10r, 3r स्क्वेयर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स 3 3 जा 9, दोनों माइनस लिखेंगे तो हो जाएगा 3r स्क्वेयर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r कॉमन, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 3 इक्वल टू 0। सो r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी गेट r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1/3। अब r की वैल्यू आने के बाद हमारे पास a की वैल्यू एक ही है 1, तो देखिए टर्म्स क्या आ जाएंगे, a by r क्यूब, a by r, देन है ar और उसके बाद है ar क्यूब। तो a by r क्यूब क्या होगा, इसके लिए लिखते हैं 1/3 क्यूब इज इक्वल टू 1/27, 1/3, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। और वाले पार्ट में लिखते हैं a by r क्यूब होगा 1/1/3 क्यूब इज इक्वल टू 27, a by r इज इक्वल टू 1/1/3 इज इक्वल टू 3, ar इज इक्वल टू 1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ar क्यूब इज इक्वल टू
1 into 1/3 cube is equal to 1/27. Therefore, terms in 4 terms in GP are 1/27, 1/3, 3, 27 or 27, 3, 1/3, 1/27. तो ये है हमारा फाइनल आंसर टू गेट द 4 टर्म्स इन द जीपी। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए, इसके लिए बस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आपके हाथ में बस इतना ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी। देखिए अब 5 नंबर्स वाला आ गया, तो हम पहले नंबर्स कंसिडर कर सकते हैं। लेट 5 नंबर्स इन GPR, कहां से शुरू करना है? a/r², a/r, देन यहां पे होगा a, उसके बाद होगा AR एंड AR²। देयर प्रोडक्ट इज 1024। a/r² इंटू a/r इंटू a इंटू AR इंटू AR² इज इक्वल टू 1024। r² r³ के साथ r³ कैंसिल हो जाएगा, a⁵ इज इक्वल टू 1024। ये 1024 जो है वो 4 क्या है? 5 है, तो वी गेट a इज इक्वल टू 4। ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। सेकंड कंडीशन क्या है? 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ द 3rd टर्म। 5th टर्म क्या है? AR² इज स्क्वायर ऑफ द 3rd टर्म। 3rd टर्म क्या है? 1। ये 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। सो 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ द 3rd। हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, बट a इज इक्वल टू क्या है? 4 है, तो वी गेट 4a² इज इक्वल टू 4²। सो वी गेट 4r² इज इक्वल टू 4², तो वी गेट 4r² इज इक्वल टू 16, r² इज इक्वल टू 4 होगा, सो वी गेट r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। तो अब हमारे पास देखिए r इज इक्वल टू 2 आया है, r इज इक्वल टू -2 आया है, बट a इज इक्वल टू क्या है? 4 है। तो अब हम टर्म्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? देखिए a/r² इज इक्वल टू 4/2² इज इक्वल टू 4/4 होगा 1। देन a/r सेकेंड टर्म है, a की वैल्यू है 4/2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद है a इज इक्वल टू 4, देन इट इज AR 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, देन इट इज AR²। 4 इंटू 2² इज इक्वल टू 16। और वाले पार्ट में लिखते हैं a/r² इज इक्वल टू 4/-2² इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज r² माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 ही हो जाएगा। देन a/r इज इक्वल टू a है 4/-2 इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 4, AR इज इक्वल टू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, AR² इज इक्वल टू 4 इंटू -2² इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16। Therefore 5 numbers in GP are 1 2 4 8 16 or 1 -2 4 -8 16. So by the given condition, these are the 5 numbers in the GP. Question number 9. The 5th term of a GP is X, 8th term of that GP is Y, and 11th term of that GP is Z. Verify whether Y² is equal to XZ. देखिए, it is given that fifth term is X, 8th term is Y, and
11th term is z, we have to verify that y square is equal to xz. तो हमारे पास फॉर्मूला है, we have tn is equal to ar raised to n minus 1. तो यहाँ पे t5 is equal to अगर हमारे पास x है तो इसका मतलब ar raised to 5 minus 1 is equal to x है. t8 is equal to अगर y है तो ar raised to 8 minus 1 is equal to y है, और t11 अगर z है तो ar raised to 11 minus 1 is equal to क्या है, z है. तो यहाँ होगा ar raised to 4 is equal to x, ar raised to 7 is equal to y and ar raised to 10 is equal to z. अब हमें बस वेरीफाई करना है, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ar raised to 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर एंड r raised to 14. हम अब xz का प्रोडक्ट निकालते हैं. x की वैल्यू क्या है, ar raised to 4 इंटू z क्या है, ar raised to 10. तो a इंटू a होगा a स्क्वेयर और r raised to 4 इंटू r raised to 10 होगा r raised to 14. So from 1 and 2 y square equal to xz क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. तो ऐसे भी कुछ सिंपल एग्जांपल्स है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है. क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इफ पी क्यू आर एस आर इन जीपी देन शो दैट पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर एंड आर प्लस एस आर ऑल्सो इन जीपी. एक्चुअली ये 9th स्टैंडर्ड का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है. देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमें हुआ है, ये वैसा ही दिया है. हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रूव करना है हम पहले लिख देते हैं. हमें प्रूव क्या करना है, ये तीनों जीपी में है, मतलब हमें प्रूव करना है Q प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर. ये हमें एक्चुअल प्रूव करना है. तो देखिए क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसा प्रॉब्लम है. तो यहाँ दो साइड्स हुए LHS और RHS हो गई. तो P Q R S R in GP. So what we can write, Q plus P, sorry, Q upon P is equal to R upon Q is equal to S upon R. ये रेशियो इक्वल है तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं K. तो हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू पी के होगा, R इज इक्वल टू क्यू के होगा और S इज इक्वल टू आर के होगा. मैं बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको याद दिला रहा हूं, जो आपका फाउंडेशन कोर्स का भी एक चैप्टर है. तो देखिए वैल्यूज अब हमारे पास क्या क्या है, हमें बस वो वैल्यूज पुट करना है. Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू है हमारे पास पी के, तो R की वैल्यू हो गई पी के स्क्वेयर. सो S इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या है, पी के स्क्वेयर इंटू के, तो हमारे पास S की वैल्यू हो गई पी के क्यूब. तो Q इज इक्वल टू पी के है, R इज इक्वल टू पी के स्क्वेयर है और S इज इक्वल टू पी की क्यूब है. तो Q प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है, पी के प्लस R इज इक्वल टू क्या है, पी के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P तो एज इट इज रहेगा प्लस Q इज इक्वल टू क्या है, पी के है, इज इक्वल टू न्यूमरेटर में से मैंने पी के कॉमन निकाला है, यहां रहेगा 1 प्लस के अपॉन डिनोमिनेटर से P कॉमन निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, K आ जाएगा. अब ये लिखते हैं R प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर. R इज इक्वल टू क्या है, पी के क्यूब प्लस R इज इक्वल टू क्या है, पी के स्क्वेयर एंड S इज इक्वल टू क्या है, पी के क्यूब डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू पी के अपॉन R इज इक्वल टू पी के स्क्वेयर. कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से पी के स्क्वेयर, यहां रहेगा 1 प्लस के अपॉन डिनोमिनेटर से कॉमन निकलेगा पी के 1 प्लस के, ये हो जाएगा कैंसल. इसमें से भी देखिए P कैंसिल हो जाएगा और यहाँ के स्क्वेयर अपॉन के रहेगा 1. सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट Q प्लस आर अपॉन P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस एस अपॉन Q प्लस आर. हेंस P प्लस क्यू
Q plus R and R plus S are in geometric progression, hence proof. सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट एंड कर दी है, फिनिश्ड हो गई है. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नया पार्ट, नया कंसेप्ट लेके मिलेंगे.